मां कसम, जिद आदमी करे या जानवर, दयालु सेठ पसंद नहीं करते, गोली मार देते हैं। ले चलो सही। बात आई, शाबाश, जाल फेंक दो। कैसे हो जंगल के राजा? भगवान इन खूबसूरत जानवरों को कांटेदार जंगलों और पथरीली वादियों में भटकने के लिए छोड़ देता है और हम इनकी खाल उतार के उसमें भूसा भर के शहर के बड़े बड़े आलीशान कालीन सजे घरों में भेज देते हैं। पैदा होते हैं जंगलों में और रहते हैं जाकर महलों में। राम राम साहब, आप अंदर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूं साहब। घर पसंद आया? जहाँ तुम हो वही मेरी खुशी है। और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अभी आया। कहाँ जा रही हो? थोड़ा दम तो ले लो। ड्यूटी का पहला दिन दम लेने का नहीं, दम देने का होता है। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं यशवंत राव सर। और वो चुस्तीराम फुर्तीराम कहाँ है? जी वो जंगल में सर। मैं पूछ रहा हूँ जंगल में जानवरों की तादाद कम कैसे हो गई है? सर हो सकता है कि इंसानों की तरह जानवरों ने भी फैमिली प्लानिंग कर ली हो, 2 या 3 बच्चे बस। चुप रहो तुम दोनों और मेरी बात सुनो। और याद रखो, कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस जंगल में ना कोई जानवर कम होंगे, ना ही किसी पेड़ से टहनी कटेगी। सर अगर किसी ने टहनी काटने की कोशिश की तो सर? तो पेड़ पर उठने वाले हाथ को मैं काट दूंगा और जानवरों पे उठने वाली नजरों को मैं चेहरों से उखाड़ दूंगा। नहीं फॉरेस्ट ऑफिसर, नहीं। मारने, काटने, उखाड़ने और गाड़ने का काम दुष्टों और जालिमों का होता है, अफसरों का नहीं। और फिर ये गांव तो ऐसा गांव है जहां चींटी भी पैर के नीचे कुचल जाए तो लोग उसके भी जख्मों का इलाज करते हैं। आपकी तारीफ? आप नहीं जानते सर, ये इस इलाके के पुलिस ऑफिसर हैं। सर, इंस्पेक्टर किरण कुमार। नाइस मीटिंग यू। मुझे भी सर। इस इलाके में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे याद कीजिएगा। जरूर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। आई विल। गुड मैन, गुड मैन, गुड मैन बिलाल टैम। दिमाग खराब है क्या? कौन हो तुम? जुगनी है मेरा नाम, जुगनी। तू यहाँ कैसे आया? मारूं पत्थर? डर गया। तो शहर से आया है ना? हाँ। मेरे बापू को नहीं लाया? बापू? हाँ, मेरे बापू नहीं मिला तेरे को? देखो, अगर तुम मेरे बापू को लाओगे ना तो मैं पत्थर नहीं मारूंगी। मैं बापू के बिना बिल्कुल अकेली हूँ। तुम मेरे बापू को लाओगे ना? हाँ ले आऊंगा, तुम्हारे बापू को मैं ले आऊंगा। सच? लाओगे? कौन है ये लड़की? ज्वाला की लड़की है सर, जुगनी। बाप जेल चला गया और ये पागल हो गई। अच्छा।
आ जाओ साहब अंदर ही होंगे। अरे वाह वाह, कहीं आज मेरा जन्मदिन तो नहीं? अबे तेरा नहीं, मेरा होगा। अबे चुप। चलो। हाय हाय, अरे वाह, इतने सारे फूल के फल, फ्रूट, केले, संतरे सब किसके लिए लाए हो? नए साहब के लिए लाए हैं। अरे हम भी तो साहब हैं। हम छोटे साहब हैं। छोटे साहब के लिए छोटा माल, बड़े साहब के लिए बड़ा माल। अरे अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? सलाम साहब। सलाम साहब। साहब ये लोग आदिवासी हैं। ये आपसे मिलने आए हैं। आपके लिए बड़ा सारा फल फ्रूट लाए हैं। शहद की बोतलें भी लाए हैं। मगर शराब की बोतल नहीं लाए। शायद आप साहब आज रात हमारे यहाँ आएंगे ना? धन्यवाद साहब, आज हमारा बहुत बड़ा त्योहार है और इसी त्योहार पर हम आपको बुलाने आए हैं। थैंक यू साहब। आप आएंगे ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगा। दयालु सेठ, आपने मुझे याद किया? हाँ कालू, फौरन कुछ गाड़ियों का इंतजाम करो और जंगल से जानवर पकड़कर गोखले के पास भेज दो। वो बेचारा कब से अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा होगा। वो फॉरेस्ट अफसर वो आज की रात ड्यूटी पर नहीं होगा क्योंकि वो आदिवासियों के जश्न में जा रहा है। सर जंगल में कुछ लोग जानवरों को पकड़ रहे हैं। तुम चुस्सी के साथ खर्चा बनाता हूँ। लगता है फॉरेस्ट ऑफिसर आ गया। तेज चलो और तेज चलो। टायर पंचर हो गया, भागो। बड़ी मुश्किल हो जाएगी, समझे? बिल्कुल कदों की तरह काम करते। किशन। हेलो मिस्टर किशन। अचानक आप यहाँ बैठिए। जी नहीं, थैंक यू। क्या बात? आपके रामपुर के जंगल से चंद आदमियों ने जानवरों को चुराने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक कहा आपने, मगर कौन है वो लोग? इंस्पेक्टर, इसका पता लगाना तो आपका काम है। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ लोग जंगल से मासूम जानवरों को चुरा कर ले जा रहे थे। वो तो ठीक वक्त पर मैं पहुंच गया और मेरी दखलंदाजी से वो लोग ट्रक छोड़कर भाग गए। ट्रक का नंबर क्या है? MHS 592। MHS 592? अरे थैंक यू किशन साहब, आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 2 दिन से इस बेचारे का ट्रक चोरी हुआ है इसी नंबर का। भगवान आपका भला करे साहब, हम लोग 2 दिन से परेशान हैं। झूठ बोल रहा है। नहीं साहब। रिलैक्स 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 मिस्टर किशन, ये सच बोल रहा है। एक मिनट, हाँ किशन साहब, ये देखिए रिपोर्ट। देख लीजिए। ये 2 दिन पहले ही इसे लिखवा चुका है। ये मुजरिमों की कौम बड़ी चालाक होती है किशन बाबू। ये चोरी के माल से डकैती करते हैं और डकैती के माल से कत्ल। मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी उन मुजरिमों को इन सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। चलता हूं। गुड डे। इंस्पेक्टर, शराब के साथ शबाब को पूजने के लिए हमने अय्याशी से दोस्ती की, हथकड़ी, बेड़ी, कोर्ट कचहरी से बचने के लिए तुमसे, और तुम हो कि एक मामूली से फॉरेस्ट ऑफिसर की दुश्मनी से हमें धमका रहे हो, डरा रहे हो। मैं तो खुद डर गया हूं साहब। ये फॉरेस्ट ऑफिसर तो तूफान की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। हल्के से चलती हुई हवा को तूफान का नाम मत दो इंस्पेक्टर। मां कसम, तूफान तो अब मैं ऐसा खड़ा करूंगा इसकी जिंदगी में कि हमारा एक किशनवा बांसुरी बजाना भूल जाएगा। मगर दयालु साहब, मुझे तो लगता है कि डॉस भी जल्दी जमाते हो इंस्पेक्टर, और घबरा भी जल्दी जाते हो। क्यों भूलते हो कि हमारा नाम दयालु सेठ है? लगता है इस ऑफिसर पर भी थोड़ी दया करना जरूरी है। नमस्कार नए ऑफिसर साहब। नमस्कार। कौन है आप? इस गांव के सब कुछ यानी कि ठाकुर हैं। दयालु,
दयालु सेठ। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए। ठाकुर साहब आपका मुंह मीठा करवाने के लिए आए हैं। माफ कीजिएगा, ना मैं किसी के हाथ का कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ। साहब वो मेम साहब आई हैं। किशन, क्या बात है जय? ये देखो, हमारे बेटे राजेश का टेलीग्राम आया है। उसके स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। कल उसे लेने शहर जाना होगा। ओके। नमस्ते भाभी जी। मुबारक हो, आपका बेटा आ रहा है। आप चाहें तो शहर जाने के लिए अपनी एयर कंडीशन गाड़ी भेज दूं। आपके इस एहसान का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान कैसा किशन साहब, माँ कसम इसे तो ताल्लुकात कहते हैं, जो यहाँ आने वाले हर ऑफिसर के साथ हमारे हो जाते हैं। तो आपके साथ क्यों नहीं होंगे? तुम मुझे रिश्वत देने आए? रिश्वत? आप हमें समझने में धोखा खा रहे हैं। लेकिन तुम मुझे समझने में धोखा मत खाना। ऑफिसर, हम तो आपके साथ दोस्ती करने आए। दोस्ती करने का ये कोई तरीका नहीं। भाई हमारा तो यही तरीका है। आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर हम तो हैं ही दयालु, दया का टोकरा लेकर कहीं भी पहुंच जाते हैं। मां कसम चलता हूं। मेरा काय को? अरे जा जा, जुगनी तेरे साथ नहीं आएगी, अपनी दूल्हा के साथ जाएगी। हाँ। अरे दूल्हे के पास ही तो ले जाने आए हैं। क्या? मेरे कहाँ है मेरे दूल्हा? हाँ? चल मेरे साथ। सच दिखाओगे? कसम गले की, चल। अरे हाथ मत लगा। हाँ। अच्छा बाबा, नहीं हाथ लगाते, चल। आओ जुगनी आओ। कहाँ? मेरा दूल्हा, मेरा दूल्हा कहाँ है? बताता हूँ, अभी बताता हूँ। दरवाजा बंद कर दो। अच्छा उस्ताद, चलो भाई, चलो यार। अरे दरवाजा बंद क्यों किया? अभी दूल्हा कहाँ से आएगा? अरे दूल्हा तो आ गया है जाने मन। जरा मन की आंखें खोल के देख, तेरा दूल्हा तेरे सामने खड़ा है। मेरे सामने? मतलब तू मेरा दूल्हा है? हाँ। तू मेरा दूल्हा थोड़ी है। कौन है ये? ज्वाला लोहार की बेटी है। ज्वाला लोहार की बेटी? जो पागल है वो? हाँ, इसके पागलपन का नाजायज फायदा उठाकर वो दयालु का आदमी कालू इसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। क्या जमाना आ गया है, लोगों का मोरल इतना गिर गया है कि लोग पागल तक को भी नहीं छोड़ते।
मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहन? ये बोलती है ये मेरी बहन है। ये बहन क्या होती है? ऐसे गुरगुर के क्या देख रही हो? तुमने मेरे बाबा को देखा है? मुझे मेरे बाबा से मिलवा दो ना। हाँ, हम तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलवा देंगे। सच? तुम मुझे मेरे बाबा से मिलवाओगी? चल अभी चलते हैं। अभी नहीं, पहले तुम खाना खा लो, फिर चलेंगे। हाँ सच? सच। ठीक है। किशन, क्यों ना हम लोग इसे अपने साथ शहर ले जाकर इसे अपने बाबा से मिलवा दें। शायद बाप को देखकर ठीक हो जाए। That's a good idea. अरे तू रोता क्यों है? तेरा बाबा खो गया है क्या? रोने से बाबा नहीं मिलता। मैं भी बहुत रोई थी, रो रो के भगवान से बोली, मगर भगवान ने मेरा बाबा वापस नहीं दिया। हाँ। बेटी जुगनी, मैं हूँ तेरा बाबा। मैं हूँ वो तेरा बदनसीब बाप जो तुझे भगवान और किस्मत के सारे गांव छोड़ाया था। मुझे पहचान बेटी, मुझे पहचान। अरे तू तो और भी जोर से रोने लगा। क्यों? तेरा भी सचमुच बाबा खो गया क्या? खोने से बहुत दुख होता है ना? मुझे मालूम है, पता नहीं कि भगवान हम लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है। ए, तो रो मत, मैं ढूंढूंगी तेरे बाबा को और भगवान से बोलूंगी मेरा बाबा मत दे, लेकिन इसका बाबा दे दे, ठीक है? हंसो ना। अरे हंसो ना, हंसो रोता है। भगवान, मेरी फूल जैसी बच्ची का ये क्या हाल हो गया? भगवान क्या हाल हो गया? नहीं बाबा, नहीं बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? जिस बाप की औलाद उसे पहचान न सके, वो बाप जीकर क्या करेगा? मैं आपके जज्बात को समझता हूँ बाबा, मगर ये सब हुआ कैसे? मेरी भी एक हंसती खेलती छोटी सी दुनिया थी। अरे बाबा, उफ, कितना थक गए हो तुम। चलो हटो, हथौड़ा मेरे को दो, मैं चलाती हूँ हथौड़ा। अरे दो ना। बेटी ना, गांव में जाके तांगा चलाएगी, घर में बाप का हाथ बटाएगी, क्या क्या करेगी तू? अरे बाबा, तुम मेरी छोड़ बाबा, अपनी सोच। तेरी उम्र काम की नहीं, आराम की है। और जब तक जुगनी का टांगा जिंदाबाद है तो काहे को फिक्र करता है? काहे को इतनी मेहनत करता है बाबा? कैसे नहीं करूंगा मेहनत बेटी, अब तू सियानी हो गई है, तेरी शादी करनी है। अरे बाबा, तेरे को तो मेरी शादी की फिक्र ही खाई जा रही है। चल उठ, खाना खा ले। अरे बाबा, अरे उठ ना, वो कहीं भाग नहीं जाएगी। चल। पगली कहेगी, बड़ी जिद्दी है। अरे जुगनी, तुझे क्या हो गया है? इतनी जल्दी काहे की जाना है बाबा, नहीं तो मेरी सवारी छूट जाएगी। ओह, ट्रेन का वक्त हो गया। हाँ बाबा। देख, हाँ? अब तू बड़ी हो गई है, होशियारी से जाया कर। अरे बाबा, किसकी हिम्मत है जो जुगनी को आंख उठाकर भी देख सके? तू फिक्र मत कर बाबा, ये जुगनी तेरी बेटी नहीं, बेटा है, बेटा। खा लो। लो। मैं चलती हूँ। सच, जुगनी मेरी बेटी नहीं,
बेटा है बेटा। अभी तक चुगनी का टांगा नहीं आया। मालिक करे नहीं आए तो अच्छा है। अब तो हमारा धंधा बहुत अच्छा होगा। लाहौल वाला कुआं आ गया चुगनी का टांगा। हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया। इसका टांगा टूट जाए, इसका घोड़ा लंगड़ा हो जाए। हे, क्या बोला रे? क्या बोला? क्या बोला? हाँ? चुगनी, मैं कुछ नहीं बोला। मैं भी कुछ नहीं बोला। मेरी तो जुबान ही बंद हो जाती है। आवाज बंद, धंधा बंद, सब कुछ बंद। बंद ही रखना। जुगनी के सामने मुंह खोला तो जुबान खींच लेगी तुम्हारी। चुगनी जी, हम तो मजाक कर रहे थे। हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे? चुप, मुंह देखो। बात करने तो आती नहीं और चले हैं मजाक करने, और वो भी जुगनी से। हाँ, मजाक करने हैं, मजाक। आइए आइए, तूफान में तैयार यार, आइए बहन जी, आइए में तैयार, तूफान में तैयार। आइए देवी जी, आइए बाबू जी। भाई साहब कहाँ जाना है? रामगढ़। सिर्फ 2 रुपए, बैठ जाइए। रामगढ़ 2 रुपए, रामगढ़ 2 रुपए, रामगढ़ 2 रुपए, रामगढ़ के सिर्फ 2 रुपए, रामगढ़ के रामगढ़, रामगढ़ 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए। अरे बाबू जी, अरे देखो बाबू, ये जुगनी का टांगा है। 2 रुपए में नहीं, रामगढ़ 4 रुपए में जाएगा। हाँ चलेगा, चलेगा, चलेगा। ठीक है। 4 क्या 8 देगा, 16 देगा, 32 देगा। पहले अपनी बत्ती सी बंद कर। भाई साहब कहाँ जाइएगा? श्यामगढ़। 5 रुपए, बैठ जाइएगा। तूफान में तैयार। आइए बहन जी, तूफान में तैयार, तूफान में तैयार, तूफान में तैयार, तूफान में तैयार। कहाँ जाना जुगनी, है? जुगनी, जुगनी। कहाँ जाना है? श्यामगढ़। श्यामगढ़। देखो बाबू, सबका रेट 5 रुपया, मगर जुगनी का रेट 10। बैठना तो बैठो, नहीं तो जाओ। अरे 10 क्या 20 दूंगा। चलो बैठो। पैसों की क्या बात है? मेरे पर कहाँ बैठ रहा है? उठ। नहीं नहीं नहीं, अभी जगह नहीं है। ए, भगवान से क्या मांग रही हो? मुझे शर्म आती है। तुम बोलो, तुम क्या मांग रहे थे? मैं क्यों बोलूं? पहले तुम बोलो। मैं क्यों बोलूं? तुम बोलो। पहले तुम बोलो। ठीक है, मैंने भगवान से यही कहा, भगवान, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, मगर आज मांगती हूँ, गोपाल को मेरा जीवन साथी बना दो। अच्छा, इसका मतलब हम दोनों एक ही चीज मांग रहे थे। भगवान जी, हम दोनों की प्रार्थना कबूल हुई या नहीं? बच्चों, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हुई। अरे, ये तो भगवान जी बोले। क्या? भगवान बोले? भगवान नहीं, मैं बोला। बाबा, हाँ? डर मत बेटे, मैं जानता हूं तू जुगनी से प्यार करता है, और मैं तेरे इस पवित्र प्यार की कदर भी करता हूं। बस थोड़ा सा पैसा जोड़ लूं, तुम दोनों की शादी करा दूंगा। हाँ? अरे नहीं, जीते रहो बेटे। चल अपना खटारा पीछे कर। खबरदार से जुगनी के टांगे का खटारा बोला तो चल पीछे हट। क्या जानती है ये कौन है? गांव के ठाकुर है, ठाकुर। अरे बड़े ठाकुर वाकुर देखे हैं जुगनी ने। जुगनी के भी अपने उसूल हैं। अगर गलती हो जाए जुगनी से तो भिखारी से भी माफी मांग लेती है, और अगर गलती ना हो तो तूफान से भी टकरा जाती है। अरे चल हट, पीछे ढकेल तेरा खटारा। धंधे का टाइम खोटी मत कर, नहीं तो ऊपर चढ़ा दूंगी। जुगनी, कालू, गाड़ी पीछे ले ले। ये हुई ना इंसाफ वाली बात। चल चल, शाबाश। कौन है ये खूबसूरत शिकार जो आज तक इन शिकारी नजरों से बची रही? लोहार ज्वाला प्रसाद की बेटी है। माँ कसम, बड़ी जल्दी जवान हो गई लोहार ज्वाला प्रसाद की बेटी। चलो। साहब, आप बुलावा भेज देते, थोड़ा चलाता। ज्वाला, जरा देखना इस बंदूक को। माँ कसम, कोई ढंग का शिकार हाथ लगता ही नहीं। हजूर, अभी जांचे देता हूँ।
लीजिए हुजूर, अब आपका निशाना कभी नहीं झुकेगा। ज्वाला, तेरी वो एक छोटी सी बेटी थी ना, अब तक तो जवान हो गई होगी। हुजूर शादी लायक हो गई है। अरे तो जवान बेटी को कब तक घर पे बिठाए रखेगा? हाँ, हुजूर शादी तो करनी है, पर पहले थोड़ा धन जोड़ लूं, फिर धूमधाम से शादी भी कर दूंगा। कितना रुपया चाहिए तुझे? सोचता हूँ 4-5 हजार जुड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। ये ले, जवान बेटी को घर पे बिठाना ठीक नहीं। ये रुपया ले, शहर जा, सामान खरीद और शहनाइयां बजा। ये ले। अरे ले ले, बड़े एहसान का। अरे एहसान कुछ नहीं, कर्जा दे रहा हूं। जब तेरे पास होगा तो वापस कर देना। क्या? बेटी, जुगनी देख। क्या है पापा? मेरा सपना पूरा हो गया। हाँ? तेरी शादी का इंतजाम हो गया रे। देख, अब बारात आएगी, शहनाइयां बजेंगी, खूब धूमधाम से मेरी बिटिया की शादी होगी। मैं जाकर अभी इंतजाम करता हूँ। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। क्या बात है? मेरी बेटी की शादी का मुहूर्त जल्दी से निकालिए। अच्छा। मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा, आओ। दयालु साहब, आप? बापू तो शहर गए हैं। तुम तो हो। जी मैं। हाँ, माँ कसम तुम। आपकी कोई चीज यहाँ रह गई है क्या? हाँ, हमारा चैन, हमारी नीयत, हमारी तुम रह गई हो यहाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? माँ कसम, हमने अपने नाम के साथ काफी दयालुपन जमा कर रखा है। उस दया में से थोड़ी सी बरसात हम तुम। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे जुगनी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे, छोड़ दे। जुगनी, मैं आ गया हूँ। मुझ पर हाथ उठाएगा? गोपाल, नहीं गोपाल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते गोपाल। नहीं, नहीं, नहीं। गोपाल बेटे, गोपाल बेटे, गोपाल, गोपाल, गोपाल। जुगनी, जुगनी बेटे, ये कैसे हुआ? किसने किया ये? दरवाजा बंद करो, मेरा दूल्हा सो रहा है, यहाँ कोई नहीं आएगा। सोने दो इसे, सोने दो। बेटे, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया है? मेरी शादी होने वाली है, मेरा बापू आने वाला है। मैं हूँ तेरा बाबा बेटी, मैं हूँ तेरा बाबा। इधर देख। बाहर निकल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल बाहर कमीने, निकल। क्या हुआ ज्वाला? ये कुल्हाड़ी और इस पे लगा हुआ ये खून? दयालु के किए हुए पापों का रंग है ये। उस कमीने ने मेरे घर में घुसकर मेरी बच्ची की जिंदगी को उजाड़ा है। उसके बसते हुए घर को बर्बाद किया उसने। उसके मंगेतर का खून कर दिया उसने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं ज्वाला, तू ऐसा नहीं कर सकता। कमीने, कुत्ते, बाहर निकल। फंसा पिंजरे। मैं एक एक को देख लूंगा। कमीनों, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। हेलो, पुलिस स्टेशन।
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा वक्त पर आगे मेरी जान बच गई। माँ कसम, मैं सारी बात आपको बताता हूँ। गांव का एक निकम्मा बेकार लड़का है गोपाल, जो इसकी बेटी पे मरता है। हाँ, और ये बात इसको बिल्कुल पसंद नहीं। इसने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए इसने मेरे सामने गोपाल का खून कर दिया, और इस डर से कि कहीं मैं बात पुलिस को ना बता दूं, ये मेरा भी खून करने चला आया था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भी खून करने चला आया था। ये झूठ बोलता है। गोपाल का खून इस कमीने ने किया है। ये कातिल है दरोगा साहब। इसने मेरी बेटी की खुशियां छीन ली। ये कमीना झूठ बोलता है। क्या सच है और क्या झूठ है, इसका अदालत फैसला करेगी। ले चलो इसे। दयालु ने इतने जुल्म किए हैं, फिर भी वो आजाद घूम रहा है। आप जुगनी की फिक्र मत करो बाबा, मैं उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, मैं उसका इलाज करवाऊंगा, फिक्र मत करो। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? बोलो ना। अरे ये तो घोड़ा बना हुआ है। गिरी मेरे पास। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अच्छा एक मिनट। बाबूजी, ये लोग तो पागल है ना? हाँ पागल है। चलो अब चलें। वहाँ मेरा दूल्हा मिलेगा? हाँ मिलेगा। पक्का? पक्का। तो तुम आगे चलो, मैं पीछे आती हूँ। मैं पागल। अरे भागता किधर है? हाँ? अरे चुप, रोता क्यों है? तेरी शादी नहीं हुई? दुल्हन चाहिए? हाँ। खूबसूरत। हाँ। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब। अरे साला टकलू, दुल्हन चाहिए। चल चलें? हाँ। बोल वो किधर है? वो कौन? वो कौन? मेरा दूल्हा? दूल्हा? हाँ बोल, नहीं तो छुपा दूंगी। मेंटल केस है, मेंटल केस। मेंटल केस है, मेंटल केस। कुछ मत करना, कुछ मत करना, वरना ये। बोल मेरा दूल्हा कहाँ है? दूल्हा? दूल्हा कहाँ है? मैं हूँ ना दूल्हा। दूल्हा तुम? हाँ। वाक, इतना मोटा। ठीक है, चलेगा। चलेगा। अरे चुगनी, ये क्या कर रही है तू? मारती है। दूल्हा रो रहा। सुनो, कुछ मत करना, मेंटल केस है, मेंटल केस। अच्छा दूल्हा है। अच्छा बोलो, मेरा मंडप कहाँ है और बारात कहाँ है? मंडप और बारात। एक मिनट साहब, आप जरा प्लीज बाहर जाएंगे थोड़ी देर के लिए? एक मिनट साहब, आप जरा प्लीज बाहर जाइए। हाँ प्लीज, थैंक यू। चलिए चलिए ना मंडप की तरफ। मंडप की तरफ? हाँ। चलिए। हाँ, आप लेट जाइए अभी। आप लेट जाइए। मगर क्यों? अरे मुझे चुप रहा है। ठीक से जांच करने दो। तू मुझे काटती है, मारोगे? ये मारती है। अरे कोई है और अरे इमरजेंसी, इमरजेंसी। अरे सुपरिंटेंडेंट, अरे सेना को भेजो, आर्मी को भेजो, अरे कोई वार्ड में भेजो। अरे कोई अरे वार्ड नंबर 10 में ले जाओ। अरे जुगनी को हाथ जोड़ के इज्जत से बात करो। अरे क्या इज्जत से बात करो, ले जाओ इसे। अरे वायलेंट केस है, मेंटल है, एकदम मारने लगती है। I'm sorry डॉक्टर साहब, ये नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे पेशेंट तो हमेशा आते रहते हैं, ये तो रेगुलर प्रोग्राम हो गया अभी। डॉक्टर साहब, तकदीर ने इसके साथ ऐसा खेल खेला कि ये पागल हो गई और इसका बाप जेल चला गया। मैं चाहता हूँ जब इसका बाप जेल से छूट कर आए तो उसे उसकी बेटी हंसती खेलती मिले। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई एम सॉरी अबाउट। नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, आप पेशेंट को भेज दीजिए, हम देख लेंगे। डॉक्टर साहब जी? मेरी जुगनी कैसी है? आप कौन? जुगनी का बदनसीब बाप। ओह आई एम सॉरी। देखिए, हम जुगनी की दिमागी हालत ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मगर गजब हो गया। क्या हुआ? जुगनी भाग गई। ओह नो, जल्दी उसकी तलाश करो। हमने हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारा, जुगनी का कहीं पता नहीं चला। बेटी
बेटी चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मार बेटी मार, और पत्थर मार ले मुझे, तकदीर ने तो मुझे मारा है, तू भी मार ले। चले जाओ, पर अपनी जुगनी से दूर जाने की सजा मुझे मत दे बेटी, मत दे। देख बेटी, तेरा बाबा आ गया है, अपनी जुगनी के पास आ गया है बेटी, मैं आ गया हूँ बेटी। रुक जाओ, मेरा बाबा यहाँ नहीं है, मैं कहती हूँ मेरा बाबा यहाँ नहीं है। मैं हूँ तेरा बाबा बेटी, तेरा बाबा मैं हूँ। नहीं, तू मेरा बाबा नहीं है, तू झूठ बोलता है। मेरा बाबा माथे की बिंदिया, गले का मंगलसूत्र और मेरी चुड़िया लाने शहर गए हैं। मेरी बारात आने वाली है, मेरी शादी होने वाली है। शहनाई बज ज्वाला तू? तुम सबका नामो निशान मिटा कर रहूंगा मैं। जेल में काटे हुए एक एक पल का बदला लूंगा, बदला लूंगा मैं। बदला लेगा? बदला लेगा तू हमसे? आज मैं तुझे समझाता हूं कि बदला क्या होता है। इस बुड्ढे को उठा के दलदल में फेंक दो। चालू से बदला लेगा, अब आएगा मजा। टुकड़े कर दो इस किशन के और उस पागल हाथी के। जाओ, खत्म कर दो उनको। आज
शाम का सूरज उनकी जिंदगी का आखिरी सूरज होना चाहिए। जाओ। तूने झूठी गवाही क्यों दी कि मैंने जागीरा की जान ली है? नहीं, मैं बता कमीने, वरना तेरी जान ले लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान मत लीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मेरी जान का सौदा क्यों किया तूने? मैं मजबूर था और दयालु सेठ ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। बेटी की शादी के लिए मुझे रुपयों की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपके खिलाफ झूठी गवाही दी। ये सब उसी की साजिश है। अदालत में तुझे ये बयान देना होगा। हाँ? मैं दूंगा। चल। मरने से पहले मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जागीरा का खून दयालु सेठ ने करवाया था, मैं सच कहता हूँ। मुझे फौरन यहाँ से ले चलो। मैं बयान देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, इसे गोलियां लगी हैं, इसकी जान खतरे में, इसे किसी तरह से बचा लीजिए प्लीज। दिस इज अ पुलिस केस, पुलिस को खबर करनी पड़ेगी। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, करना पड़ेगा। अगर इसकी जान गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम डॉक्टर। वो किशन का बच्चा धनीराम को जिंदा उठाकर ले गया और तुम बुज़दिलों की तरह भाग आए। तुम्हारी पिस्तौल की गोलियां अगर खत्म हो गई थी तो हाथ भी टूट चुके थे क्या? उनकी गर्दनें क्यों नहीं मरोड़ डाली? मुझसे गलती हो गई दयालु सेठ, हमें माफ कर दीजिए। माफ ही कर रहा हूं आसान मौत के। बुज़दिल कहीं के। दयालु सेठ, जिस तरह तूने जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारा है, इसी तरह तू भी तड़प तड़प कर जान देगा। तेरा आखिरी वक्त करीब आ गया दयालु, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। दयालु सेठ, तुझे कोई नहीं बचा सकता। बस, मुझे कोई नहीं मार सकता। दयालु, अगर धनीराम बच गया और उसने सच बक दिया तो समझ लो तुम्हारी मौत आ गई और उसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। किशन किधर है? मुझे नहीं मालूम। सीधी तरह बोल, किशन ने धनीराम को कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं मालूम। मालूम है, तू मेरे पास होगी तो खुद ही मालूम करने आ जाएगा। दयालु, छोड़ दे इन्हें, तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। ले, छोड़ दिया। हाँ, कसम, टुकड़े टुकड़े करना तो हमारा काम है।
दयालु तुम्हारी पत्नी को उठाकर ले गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। दयालु सेठ, जिस काम के लिए आपने मुझे बुलाया है वो काम आज ही हो जाएगा। उस फॉरेस्ट ऑफिसर किशन के बच्चे को खत्म कर दूंगा। खत्म तो आज मैं तुम लोगों को कर दूंगा। सर हमेशा पापियों के कटे हैं। तुम सबके सरों को आज मैं काट के रख दूंगा। बता मेरी पत्नी कहाँ है? मां कसम हमें मालूम था हड्डी को ढूंढते ढूंढते कुत्ता हमारी चौखट पे जरूर आएगा। बोल धनीराम कहाँ है? अभी बताता हूं कहाँ। छोड़ दो उसे, वरना इस बुढ़े को गोलियों से भून दूंगा। पकड़ लो इसे। रंगा, छोड़ दे ऑफिसर को। दयालु सेठ, मुझे अपना काम करने दो। नहीं रंगा, तुम्हारा काम हो गया, बाकी का काम मैं अपने इन दो हाथों से करूंगा। जैसे तूने मेरे आदमियों को एक एक करके मारा है, वैसे ही मैं तेरे जिस्म की बोटियां एक एक करके नोच लूंगा। बांधो इसे और इस बुढ़े को भी। ए ऑफिसर, मां कसम तेरी जोरू की जोरदार जवानी पर हमारी बड़ी नजर थी। अब तेरे सामने उसकी ऐसी नजर उतारूंगा कि वो तुम्हारी नजरों में तो क्या, खुद अपनी नजरों में गिर जाएगी। अगर तूने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तेरा खून बहा दूंगा। खून बहाना तो मां कसम हमारा काम है। अरे छोड़ मुझे जाने दे, मेरा दूल्हा अंदर है। आओ आओ, फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में। आप क्या आए, बाहर आ गई मैं खाने में। बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो जुगनी डार्लिंग। क्यों? वेरी गुड। बाबू, कब मेरी शादी होगी? कब शहनाई बजेगी? तेरी शादी? हाँ। माँ कसम आज ही कर देते हैं। पर मेरा दूल्हा कहाँ है? हम मैं तुम्हारे दूल्हा। तुम मेरे दूल्हे हो? हाँ। कितना अच्छा दूल्हा है मेरा। आज मेरा बापू होते तो तुम्हें देखकर कितने खुश होते। नहीं बेटी नहीं, ये दूल्हा नहीं, खूनी है खूनी। चुप, तुम झूठ बोलते हो। ये मेरा दूल्हा है। सुन लिया फादर इन लॉ, ससुर जी। कमीने, इसके पागलपन का नाजायज फायदा उठाना चाहता है तू? पागल? कौन है ये पागल लोग? इन्हें बाहर निकालो ना। मेरी शादी के मौके पर ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं तो भूल ही गई थी। बाबू बाबू, कब होगी मेरी शादी? जल्दी मुझसे शादी करो ना। अरे अभी करते हैं तुमसे शादी मेरी जान। ले जाओ इसे और सजा के ले आओ मेरी दुल्हन की तरह। वो क्या देख रहे हो? जल्दी ले चलो ना। आप भी तैयार होंगे ना? हाँ, मैं भी तैयार हो रहा हूँ। देखा, ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के दे रहा है। माँ कसम शिकार खुद ब खुद हमारे चंगुल में चले आ रहे हैं। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ, माँ कसम मजा आ रहा है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का द्रौपदी चीरहरण करूंगा। आए माँ कसम, नजाकत देखिए, लब उनके पड़ गए नीले। मैंने तो ख्वाब में बोसा लिया था तस्वीर का। वाह क्या बात है, क्या हुस्न है, क्या नशा है, क्या जवानी है मेरी जान। खबरदार जो अपनी जगह से कोई हिला, वरना इसे यही ढेर कर दूंगी। जुगनी, मैं तेरा दूल्हा हूँ, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, तेरी मौत बनकर आई हूँ। बोल अपने कुत्तों से कि इन्हें छोड़ दे, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। मतलब तुम पागल नहीं हो? पागल तो तू है जो मुझे पागल समझ रहा है। मेरा पागलपन तो उसी वक्त ठीक हो गया था जब तूने एक आदमी की जान ली थी और जया को यहाँ ले आया। तो क्या तू? बोल अपने कुत्तों के इन्हें छोड़ दे। बोल।
खोल दो इन्हें। मैं सच कहता हूं इंस्पेक्टर साहब, जानवरों की तस्करी और जागीरा का खून दयालु ने करवाया था, दयालु ने ही करवाया था। भाई जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया। साहब पंचर ठीक हो गया, अभी लगा देता हूँ। अरे गाड़ी बहुत तेज आ रही है, भागो। भगवान की खातिर मुझको माफ कर दो जुगनी। माफ कर दूं कुत्ते, याद कर इसी कुल्हाड़ी से तूने मुझसे मेरा प्यार छीना था। आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी।
जुगनी, जुगनी, नहीं जुगनी, इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं, बस मेरा जाने का वक्त आ गया है। नहीं जुगनी, ऐसा मत कहो, रोते हुए नहीं, मुझे हंसते हुए विदा करो। वो देखो, वो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं आ रही हूँ गोपाल। जुगनी, मैं जुगनी, जुगनी।